तो 2024 में तो इलेक्शन होगा, उसमें क्या बीजेपी को फायदा होगा? काफी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में मैं फायदे और नुकसान की बात करने के लिए आया नहीं हूँ और मैं राजनीति में कोई फायदे नुकसान की बात नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि वॉट एवर पॉसिबल फॉर मी टू डू फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। फायदा नुकसान वोट देना ये बात कभी नहीं करना। जिसको देना है वो देगा, नहीं देना वो नहीं देगा। चुनाव 1 महीना चलता है, बाद में विकास का काम है। भारत सबका है, हमको सबके लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो हम इसी प्रिंसिपल पे अपना काम कर रहे हैं। एक बार राज्य जो बोल रहा है कि सेंट्रल के पास के उसको कुछ मिलना है, जो मांग है, तो वो रुपया उसको नहीं मिल रहा है। आज ही मैंने 1600 करोड़ की घोषणा कर दी, 1000 करोड़ का CRF में पैसे की मंजूरी की। ठीक है, मैं आपको बाकी राजनीतिक बातें मुझे पूछिए मत, मैं जवाब नहीं दूंगा, पर मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और इसलिए बंगाल के विकास में हम सब लोग, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और मेरा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। और यहाँ कोई हम राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जो भी काम करने लायक है वो काम में राज्य सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि बंगाल हमारा देश है, यहाँ की जनता भी हमारी है और हम जनता के हैं। तो इसमें सबका विकास होना चाहिए। और रोड सब जगह जाता है, वो कौन MP है, कौन से पार्टी का है, MLA कौन से पार्टी का है, ये हमने कभी सोचा नहीं है। हम जो आवश्यक है वो काम सब जगह करेंगे और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। ये विकास के आधार पर ये काम होंगे। यही मैं आपका कि ये हाईवे के आजू बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे। अभी क्या होगा, ये सिलीगुड़ी है तो शहर के अंदर गोडाउन बने, तो नेचुरली लोगों को तकलीफ होती है। इंडस्ट्री खुल गई लोगों के बस्तियों में, तो ये रोड नए बन रहे हैं। इसके बाजू में मैं बंगाल की सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस बहाने वहाँ लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एजुकेशनल कैंपस, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस अगर वो बिठाएंगे, और रोड हम बनाने के पहले ही, वो राज्य सरकार अगर इन सब बातों का प्लानिंग करेगा, तो अभी क्या है, रोड बनाने के पहले अगर कीमत 10 रुपये है तो रोड बनने के बाद 50 रुपये हो जाती है। तो मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि बंगाल के विकास में ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में उनका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलकर और सभी MP और MLA मिलकर अपने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार की योजना करते, तो इसका पहला फायदा होगा बंगाल की ग्रोथ बढ़ेगी, दूसरा फायदा होगा नए उद्योग आएंगे, तीसरा फायदा होगा बंगाल से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चौथी फायदा होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इसके कारण रोजगार निर्माण होगा। और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो